गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि श्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ जो टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि श्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। श्रम क्या होता है? श्रम जो वह होता है जब कोई इंसान मेहनत मजदूरी करता है तो उसी को हम श्रम कहते हैं। यानी कि पूरे दिन कोई काम करता है कोई इंसान मजदूरी पर, मजदूरी को भी श्रम कहते हैं और मेहनत मजदूरी को भी श्रम कहते हैं। ठीक है एवरीवन, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से श्रम की प्रमुख विशेषताएं बताएंगे। बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, श्रम की प्रमुख विशेषता आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के इसमें लिखना किस तरीके से देखेंगे, भूमि व पूंजी उत्पादन के निष्क्रिय साधन है, जबकि श्रम उत्पादन का एक सक्रिय एवं सचेष्ट साधन है। श्रम अपनी सक्रियता के कारण ही भूमि व पूंजी से काम ले पाता है। श्रम की सहायता से ही दूसरे साधन कार्यशील बनते हैं। यानी कि श्रम जो होती है यह पूंजी, यानी कि भूमि वह पूंजी उत्पादन के निष्क्रिय साधन, यानी कि जो भूमि धरती होती है, पूंजी होती है, धन संपत्ति मुद्रा, यह जो होते हैं उत्पादन के निष्क्रिय साधन है। जबकि श्रम यानी कि मेहनत मजदूरी जो होती है वह उत्पादन का एक सक्रिय एवं सचेत साधन है। और श्रम अपनी सक्रियता के कारण ही भूमि वह पूंजी से काम ले पाते हैं। यानी कि जो धरती होती है या धन संपत्ति मुद्रा होती है, इनके लिए श्रम ही होती है, इनसे काम कराती है। यानी कि भूमि में जब कोई बीज ना बो या उसे जोतो वगैरह ना, तो भूमि अपने आप उपजाऊ नहीं दे पाती, क्योंकि उसमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। इसी प्रकार धन संपत्ति मुद्रा अपना आप कोई काम नहीं कर पाती, इनसे भी श्रम ही काम ले पाती है। यानी कि कोई इंसान जब कोई पैसे कहीं पर लगाता है और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता है तो तभी पूंजी से काम ले पाते हैं। इसी की सहायता से, श्रम की सहायता से ही दूसरे साधन कार्यशील बनते हैं। यानी कि किसान के लिए जैसे कि ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर अपना आप कोई कार्य नहीं करता, उससे भी इंसान ही कार्य कराते हैं। यानी कि मेहनत मजदूरी करते हैं तो उनसे कार्य कराकर ही पूरी खेती में काम करते हैं। तो यह होता है श्रम की पहली विशेषता। इसी के साथ में दूसरी हेडिंग डालनी है आपको, श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के आपको लिखना किस तरीके से देखेंगे, श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन कार्य संभव नहीं है। उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रम की सहायता से ही उत्पादन कार्य किया जाता है, अतः श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। तो यह होता है दूसरी श्रम की प्रमुख विशेषता। क्या? श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। यानी कि श्रम के बिना, यानी कि मेहनत मजदूरी के बिना कोई उत्पादन कार्य संभव नहीं है। और उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रम की सहायता से ही उत्पादन कार्य किए जाते हैं। यानी कि जब लोग मेहनत मजदूरी किसी काम में नहीं करने के, तो वहाँ पर उत्पादन कार्य कोई किया नहीं जाने का। तो श्रम के बिना कोई उत्पादन कार्य संभव ही नहीं है, अतः श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम जो होता है यह एक उत्पादन का अनिवार्य साधन है। तो यह श्रम की दूसरी विशेषताएं होती है। इसी के साथ में तीसरी विशेषता देखेंगे श्रम की। तीसरी विशेषता हम आपका हेडिंग डालनी है, श्रम नाशवन है। यानी कि श्रम जो होता है ये नाशवन भी है। इसमें लिखना किस तरीके से देखेंगे, उत्पादन के सभी साधनों में सबसे अधिक नाशवासन श्रम है। यानी कि सबसे अधिक नाशवासन उत्पादन के साधनों में क्या है? श्रम है, यानी कि मेहनत मजदूरी है। श्रम का संचयन करना संभव नहीं है। यदि श्रमिक किसी दिन कार्य ना करे तो उसे, यानी कि उस दिन का उसका श्रम नष्ट हो जाता है। यानी कि श्रम नाशवासन का भी एक उत्पादन साधन है, क्योंकि किसी दिन कोई इंसान मेहनत मजदूरी ना करे तो उसको उस दिन की मेहनत मजदूरी ना करने से पैसा नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उसका उस दिन का श्रम जो है वह नष्ट हो जाएगा। तो यह भी बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रम की प्रमुख विशेषता होती है। क्या? श्रम नाशवासन है। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि श्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है।
हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में 3 से 4 ऐसी श्रम की प्रमुख विशेषता बताई जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती है। बच्चों यहाँ जो टॉपिक है ये कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।